नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फोटोन क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आज हम बीएससी पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था जो एप्लीकेशन थे, एथिल एसीटोएस्टेट के एप्लीकेशन थे वो हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन से थे? एक तो हमने पढ़ा था कि जो एल्किलीकरण है एथिल एसीटोएस्टेट का, और एक एसाइलेशन था, और एक अम्लीय जल अपघटन था, और एक कीटोनी जल अपघटन था। ठीक है, तो ये पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसके बाद में इन चारों रिएक्शन का जो इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए, तब जाके हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया था कि ये चारों रिएक्शन आपको कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट, वसीय अम्लों का संश्लेषण। वसीय अम्लों का संश्लेषण मतलब कार्बनिक यौगिकों का हम संश्लेषण करेंगे। विभिन्न कार्बनिक यौगिक हैं जिनका हम क्या करेंगे, संश्लेषण करेंगे। और इन वसीय अम्लों के संश्लेषण के अंदर प्रोक जो हमने पिछले वीडियो में जो रिएक्शन पढ़ी थी, एल्किलीकरण, एसिडीकरण, अम्लीय जल अपघटन, कीटोनी जल अपघटन, वो सभी रिएक्शन काम में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वसीय अम्लों का संश्लेषण, इसमें हम फर्स्ट कंपाउंड पढ़ेंगे। फर्स्ट कंपाउंड है आपका प्रोपेनोइक अम्ल का संश्लेषण। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, निम्न को एथिल एसीटोएस्टेट से कैसे बनाओगे? तो एक आ गया प्रोपेनोइक, आ गया दूसरा आ गया ब्यूटेनोइक अम्ल, कुछ भी मान लो, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोपेनोइक अम्ल। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या लगा दूं मैं, CH3, एक H और लगा देता हूं, तो CH3 CH2 COOH, मेथ एथ प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। इसको मैं ऐसे कर देता हूं। अब देखना ये कैसे है। देखो, आपने पढ़ा था रिएक्शन अम्लीय जल अपघटन, क्या बना रहे हैं अपन, अम्ल। तो कौन सा जल अपघटन कहाँ मिलेंगे, अम्लीय जल अपघटन। तो हमने पहले पढ़ा था रिएक्शन में कि CH3 CO CH H, यहाँ पे H लगा देता हूं, ये हो गया CH2 COOH OC2H5, ये था। इसका हमने क्या करवाया था, अम्लीय जल अपघटन। ये कंपाउंड है, इससे बनाना है। ठीक है, तो अम्लीय जल अपघटन करवाया था हमने, HOH, ये तोड़ दिया था हमने, ऐसे ही HOH, ये तोड़ दिया था। तो क्या प्राप्त हो रहा है, CH3COH, ये तो हमें प्राप्त हो रहा है। ये तो आप ऑलवेज प्राप्त करते रहोगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, चेंजिंग इसमें होगी। ये प्राप्त हो रहा है, ऐसे टूट गया तो CH2H, CH2, यहाँ पे H जुड़ गया तो CH3 हो गया, और ये ऐसे कैसे आ जाएगा, COOH, ये हो गया। ये वाला ग्रुप है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इस H के, 3 H है ना, इस एक H के स्थान पे क्या कर दूं मैं, R जोड़ दूं। मतलब यहाँ पे एक H है, एक है, एक के स्थान पे क्या जोड़ दिया मैंने, R जोड़ दिया। जैसे एल्किलीकरण करवाया था वैसे, है ना, एक H हटाना है, यहाँ पे एक R जोड़ना है। जोड़ने का प्रोसेस मैंने बता दिया था। तो यहाँ पे R जुड़ गया तो RCH, एक H ही आ गया तो RCH2 COOH। ठीक है, अब इससे कंपैरिजन करो आप, R के स्थान पे क्या है, यहाँ पे CH3, तो मैं इस R के स्थान पे क्या कर सकता हूँ, CH3 ले लो, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। मतलब क्या समझे कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, केवल ये वाला COOH है ना, ये वाला पार्ट है, ये प्राप्त होगा। ये वाला कार्बन तो ये है, ये वाला कार्बन ये है, और ये वाला कार्बन ये है। ये ऑक्सीजन आ गया, ये O और ये H आ गया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कार्बन है ये।
अब इस कार्बन से एक H हटाओगे और क्या जोड़ना है, CH3 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, CH3 जोड़ना है। कुछ भी जोड़ना है आपको जो बनाना है, लेकिन ये वाला पोर्शन तो इसी कंपाउंड से प्राप्त हो जाएगा और ये हमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। अब ये कैसे जोड़ना पड़ेगा देखो, इसको हम कंप्लीट देख लेते हैं। ये तो डायरेक्ट अम्लीय जल अपघटन कराओगे, एथिल एस्टोएस्टेट वो प्राप्त हो जाएगा। उसमें क्या प्राप्त हुआ था, CH3COOH ये प्राप्त हुआ था, लेकिन एक H है हटा दिया और एक H के स्थान पे क्या जोड़ दिया, CH3, ये हो गया इसमें। तो अपन को क्या करना है देखो, सबसे पहले क्या करना है देखो, CH3 CO CH H CO OC2H5 क्या करना है, ये जोड़ना है CH3। अब ये जोड़ने के लिए जैसे आपने जोड़ा था R, तो R के स्थान पे क्या ले लिया, CH3, ठीक है। तो यहाँ पे RX लिया था एल्किलीकरण में, तो यहाँ पे क्या ले लो, CH3X ले लो, CH3I ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके, तो रिएक्शन क्या करोगे, यहाँ से एक H निकालोगे तब जाके ये CH3 जुड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लो C2H5O Na+, ये हो गया C2H5O Na+, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें, यहाँ से H निकल जाएगा, H C2H5O H+ ले लेगा तो क्या बन जाएगा, C2H5OH, ये आ गया। यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस पे कौन जुड़ जाएगा, ये, तो CH3 CO CH Na+ CO OC2H5, ये हो गया। क्या बना, सोडियम साल्ट, सोडियम लवण, क्या बन गया, सोडियम लवण बन गया, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे CH3 जोड़ना है। ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये तो आपको रखना ही है, एक COOH और एक कार्बन ये रखना है। इसके अलावा जो भी जुड़ रहा है वो हमें जोड़ना है। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पे सोडियम लवण बन गया। अब क्या जोड़ना है, CH3, तो CH3 जोड़ने के लिए क्या लेना पड़ेगा, CH3X ले लो या CH3I ले लो, ये आ गया। तो यहाँ पे मैंने ले लिया CH3I, तो क्या निकल जाएगा, NaI हो जाएगा, तो -NaI, NaI हो गया। क्या बन जाएगा, CH3 CO CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा इसके ऊपर, ये CH3 NaI हट जाएगा और ये आ जाएगा ऐसे C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये हो गया मोनो एल्किल डेरिवेटिव, है ना, एथिल डेरिवेटिव हो गया। अब इसका हम क्या करना है, क्या करेंगे, प्राप्त क्या कर रहे हैं, अम्ल, क्या कर रहे हैं, अम्ल। तो कौन सा अपघटन लोगे, अम्लीय जल अपघटन। कौन सा, अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन ने हमने क्या लिया था, क्या लिया था, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, जिसमें 2 H2O लिए थे। एक H2O तो यहाँ पे काम में आ जाएगा, ये टूट गया, और एक यहाँ काम में आ जाएगा। मतलब ये कीटोन और एस्टर दोनों का जल अपघटन करता है। अब देखो क्या बनता है, CH3COOH, एक तो ये बन गया CH3COOH, ये बन गया, प्लस ये CH3 कैसे कैसे आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट रहा है किससे, इससे, तो ये वाला H इसके पास जुड़ेगा, ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, जहां जहां टूट रहे हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ से टूट रहा है, ये यहाँ से, तो ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, एक H ये आ गया, तो ये हो जाएगा CH3 CH2, ये हो जाएगा COOH, प्लस क्या बनेगा, C2H5OH, प्लस C2H5OH। हमें बनाना क्या है, ये वाला, तो ये हमें प्राप्त हो गया। क्या नाम है, मैथ एथ प्रोप ओइक एसिड है, तो ये हो गया आपका
प्रोपेनोइक एसिड, ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हमें प्राप्त करना है। इसके अलावा और भी प्राप्त हो रहे हैं, एल्कोहल है, एथेनॉल। ठीक है, और यह है आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, हमें क्या प्राप्त करना है, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया CH3 CH2 COOH, ये प्राप्त हो गया। इसमें क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, एथिल एसिटोएस्टेट का क्या करेंगे, सोडियम लवण, फिर इसका क्या करेंगे, मेथिलीकरण, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में एल्किल, तो यहाँ पे मेथिल जोड़ना है तो मेथिलीकरण हो गया। ठीक है, तत्पश्चात क्या करेंगे, इसका अम्लीय जल अपघटन कराएंगे, तब जाके हमें क्या प्राप्त होगा, प्रोपेनोइक एसिड प्राप्त होगा। तो आपको इसमें लिखना क्या है, कैसे लिखोगे, एथिल एसिटोएस्टेट स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल सार सोडियम एथोक्साइड के साथ सोडियम लवण का निर्माण करता है। इस सोडियम लवण का एल्किलीकरण करवाते हैं CH3I की उपस्थिति में, तो हमें मोनो एल्किल डेरिवेटिव प्राप्त होता है। मोनो एल्किल या मोनोमेथिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। मोनोमेथिल व्युत्पन्न भी बोल सकते हो इसको, मोनोमेथिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर प्रोपेनोइक अम्ल के साथ साथ एसिटिक अम्ल और एथेनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, प्रोपेनोइक अम्ल। क्या प्राप्त कर लेते हैं, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये वसी अम्ल का फर्स्ट कंपाउंड है, जिसका हमने क्या कर लिया है, संश्लेषण कर लिया है, निर्माण कर लिया है। ठीक है, इसके बाद भी हम नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ेंगे। सेकेंड कंपाउंड पढ़ेंगे। देखो, ब्यूटेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इसकी स्ट्रक्चर देख लो, पहले स्ट्रक्चर देखो फिर अपने आप बन जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो यहां पे ये तो अपन को ऐसे कैसे रखना है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट एथिल एस्टोएस्टेट का अम्लीय जल अपघटन कराओगे तो ये तो डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा। बट यहाँ पे एक H के स्थान पे हमें क्या करना है, ये जोड़ना है। पहले क्या किया था अपन ने, ये किया था, यहाँ पे क्या था फर्स्ट वाले में CH3। अब इसमें क्या जोड़ना है, CH3 CH2, ये वाला एक्स्ट्रा जोड़ना है। क्या करना है, ये वाला एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो ये वाला एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए हमें क्या करेंगे, RX, और R के स्थान पे क्या लेना अपन को, CH3 CH2X। X हट जाएगा, जुड़ेगा क्या, ये जुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होगी आपकी। तो कर लेते हैं इसको भी। देखो, ठीक है, CH3 CO CH CH3 CO CH, यहां पे एक H और लगा देता हूं, CO OC2H5। ओके, अब करना क्या, अपन को क्या करना है, देखो फर्स्ट क्या मिलाना अपन को, C2H5 O माइनस Na प्लस, C2H5 O माइनस Na प्लस, ये मिला दिया। सेकंड क्या करना अपन को, यहाँ पे लेना है CH3 CH2 Br, ये ले लिया अपन। इसके बाद में
थर्ड कंडीशन क्या लेंगे, अम्लीय जल अपघटन, अम्ल बना रहे हैं ना, अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन, ठीक है। क्या लेना है इसमें, एल्कोहलिक KOH, ये 3 कंडीशन लेनी है, ठीक है। तो ये तो क्या करता है, इस H को निकालेगा, ये क्या करता है, Br के साथ NaBr चला जाएगा और बच गया वो यहाँ जुड़ जाएगा, और ये क्या करता है, इसका जल अपघटन करता है और इसका जल अपघटन करता है। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, फिर एक एक स्टेप वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ CH3COOH, इसके तो ये बन गया, इसमें क्या बनेगा, ये जोड़ना अपन को CH3CH2, ये जोड़ दिया। अब ये जुड़ेगा कहाँ, इस H के स्थान पे, ये इस H के स्थान पे जुड़ेगा, इसके बाद में क्या लिखेंगे अपन, CH, ठीक है। CH आ गया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एक जो H आ रहा था OH इसके पास चला गया, H इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ पे एक H और आ जाएगा, और बाकी ये COOH प्लस C2H5OH, ओके। तो ये हमें कंपाउंड प्राप्त हो गया, ये वाला क्या नाम है, मैथ एथ प्रोप्यूट ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ये आपका एसिटिक एसिड बनता रहेगा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और ये आपका इथेनॉल, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन है। अब हम प्रत्येक स्टेप वाइज पढ़ेंगे, पहले ये लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस पढ़ लेते हैं इसके अंदर। प्रोसेस किस तरीके से होगी देखो, पहला लिख लेते हैं अपन सोडियम लवण का निर्माण, सोडियम लवण का निर्माण, ठीक है। देखो CH3 CO CH H CO OC2H5, क्या लेना है, फर्स्ट C2H5O माइनस Na प्लस, दैट्स स्ट्रॉन्ग बेस, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा क्रियाशील H को लेता है, तो ये H प्लस आ जाएगा इसके पास, ये लो H निकल गया, ये H इसके साथ चलाया जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, C2H5OH निकल जाएगा, क्या निकल गया, C2H5OH निकल जाएगा, ठीक है। और ये Na प्लस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये आ जाएगा आपका CH3CO CH माइनस Na प्लस CO और C2H5, ओके। दैट सोडियम साल्ट, क्या है ये, सोडियम साल्ट, सोडियम साल्ट, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ेंगे मोनो एथिल व्युत्पन्न का निर्माण, मतलब हमें जोड़ना क्या है, एथिल जोड़ना है। एथिल ये एक प्रकार से CH3CH2 है ना, तो एथिल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5CH2COOH, ये भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है आपको C2H5CH3CH2, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं C2H5, ठीक है। तो ये एथिल है आपका, ओके। तो मोनो एथिल उत्पन्न बनाना अपन को, देखो कैसे बनता है, ये ले लो सोडियम साल्ट CH3CO CH माइनस Na प्लस यहाँ जोड़ दो CO OC2H5, ओके। क्या करना है इसका करना है एथिल जोड़ना है, तो एथिलीकरण हो जाएगा, ठीक है। एथिलीकरण मतलब एक प्रकार से क्या एल्किलीकरण ही है ना, तो एल्किलीकरण भी बोल सकता हूँ, एथिलीकरण भी बोल, एल्किलीकरण, उसमें लेंगे क्या C2H5Br, C2H5
Br, या आप ऐसे कर सकते हो CH3 CH2 Br, ये ले सकते हो, या तो ये ले लो या ये ले लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके Na प्लस Br माइनस, तो क्या निकल जाएगा, NaBr आ जाएगा, NaBr बार निकल गया, क्या हो गया, निकल गया। तो क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे C2H5, ये जोड़ दो या ये जोड़ दो, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा CH3 CO CH, यहाँ पे CH3, ये CH2 CH3, ये हो गया, ये जोड़ दिया मैंने CH3 CH2 CO OC2H5, क्या नाम इसका, मोनो एथिल डेरिवेटिव, मोनो एथिल व्युत्पन्न, मोनो एथिल व्युत्पन्न। ओके, तो ये दो प्रोसेस हो गई। इसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ेंगे। ओके, थर्ड प्रोसेस है इसकी, थर्ड प्रोसेस क्या प्राप्त हो गया, मोनो एथिल व्युत्पन्न प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका अम्लीय जल अपघटन कराएंगे, मोनो एथिल व्युत्पन्न का अम्लीय जल अपघटन, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, अम्लीय जल अपघटन, जल अपघटन, ठीक है। देखो ले लो इसको, CH3 CO CH CH2 CH3, ये हो गया CO OC2H5। अब क्या करेंगे इसका हम, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन में दोनों का, एस्टर का और कीटोन का, दोनों का अपघटन होता है, जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन, जिसमें हम क्या लेंगे, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो यहां से HOH, ये बॉन्ड टूट गया, और इधर से HOH, ये टूट गया, तो ये हो जाएगा CH3 COOH, ये H कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये CH3 CH2 CH2 COOH C2H5OH, तो ये बन जाएगी आपके कंपाउंड CH3 COOH बन गए, प्लस CH3 CH2 CH, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, ये हो गया CH3 CH2 CH, एक H ये आ गया, CH2 हो गया, बाकी बच गया क्या, COOH, COOH प्लस C2H5OH। तो आपको जो प्रोडक्ट हमें बनाना है, ये वाला प्रोडक्ट ये है, मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड, क्या हो गया आपका, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। इसी के साथ साथ ये तो बढ़ते रहेंगे आपके एथेनॉल और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और ये आपका अल्कोहल बोल सकते हो या एथेनॉल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कौन सा कंपाउंड हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। ब्यूटेनोइक एसिड आप एथिल एस्टर स्टेट से कैसे बना सकते हो, वो प्रोसेस आपके सामने है, आप इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है, याद कर लेना, या तरीका से को कैसे भी है, लेकिन आप रेगुलर रखो, आप रोज क्लासेस देखो, आप अलग से नोट्स बनाओ, इसके रेगुलर रखो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप 5 मिनट देख लिया और फिर बोले भाई आज तो हम वहाँ जाएंगे, कल देखेंगे, कल दूसरा वीडियो आ जाएगा, इससे आप
आपके पास फिर इतना टाइम भी नहीं रहेगा, फिर बाद में एग्जाम में प्रॉब्लम आती है। एक साथ अगर आप इतना सारा एक साथ कवर करोगे तो कवर होना मुश्किल है इतना, ठीक है। तो अभी से आप रेगुलर रखो क्लास को, ठीक है, और नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा कंपाउंड, फर्स्ट हो गया प्रोपेनोइक ब्यूटेनोइक, हम पढ़ेंगे तीसरा कंपाउंड। तीसरा कौन सा है, एथिल, या बोल सकते हो आप जो स्पेसिफिक नेम है वो ज्यादातर पूछा जाता है, सक्रिय वैलेरिक अम्ल। सक्रिय वैलेरिक अम्ल क्या है, सक्रिय वैलेरिक अम्ल है। क्या है, सक्रिय वैलेरिक अम्ल है। सक्रिय वैलेर का मतलब होता है 5 कार्बन। अब ये सक्रिय कैसे होगा, ठीक है, वो कैसे होगी स्ट्रक्चर देख लो। CH3 CH2 CH CH3 COOH। ठीक है, ये आपका 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, लेकिन ये एक्टिवेट है, मोर एक्टिवेट, क्योंकि यहां पे इसकी स्ट्रक्चर ऐसे है, आइसो स्ट्रक्चर मान सकते हो इसको, है ना। क्या नाम है इसका, देखो 1 2 पोजीशन है, क्या है 2 पोजीशन है, 2 पे क्या है मेथिल है, तो इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हो आप, या 2 मेथिल 2 है। बाकी कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 बोले तो ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। तो नाम दे दिया जाए, तो अगर नाम दे दिया जाए तो आप पहले क्या करोगे, उसकी स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाते ही आपको क्या करना है, COOH के निकटवर्ती कार्बन, ये 2 चीज आपको इसमें ऐसे करनी है, ठीक है। इसका मतलब ये तो आ जाएगा, लेकिन अपन को इस पे क्या क्या जोड़ना है, एक तो मेथिल जोड़ना है और एक ये वाला जोड़ना है। तो जो हमने प्रोपेनोइक एसिड बनाया था उसमें तो ये जोड़ा था, और जो अभी बनाया ब्यूटेनिक उसमें ये जोड़ा, और इसमें दोनों जोड़ने, ये भी जोड़ना और ये भी जोड़ना। पहले जोड़ना किसको, पहले ये जुड़ेगा या ये जुड़ेगा, तो इन दोनों में जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो पहले जुड़ेगा। देखो ये, इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, CH3 CH2 Br, ये लेना है। इसको जोड़ने के लिए CH3 Br, ठीक है। ये Br Na+ के साथ जाएगा तो Br-, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस, यहाँ पे Br-, तो यहाँ पे प्लस। इन दोनों कार्बोकेटाइन में ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है बताओ। ये सुपर 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे सुपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो सुपर 1 डिग्री कम स्थायी है और ये ज्यादा स्थायी है। इसकी स्टेबिलिटी आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कम स्थायी और ये ज्यादा स्थायी है। तो ये जिससे प्राप्त हो रहा है CH3 CH2 Br, और ये आ गया आपका CH3 Br, तो ये है इससे प्राप्त हो रहा है और ये इससे प्राप्त हो रहा है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल, ठीक है। तो ये मोर स्टेबल है, तो ये तीव्रता से बनेगा। जो ज्यादा स्थायी होती है वो तीव्रता से बनता है, और जो कम स्थायी होता है वो कम तीव्रता से बनता है। इसका मतलब ये इससे ये बन रहा है, ये ज्यादा स्टेबल है तो ये
कम स्टेबल होगा। इसका मतलब ये ज्यादा क्रियाशील होगा, ज्यादा क्रियाशील होगा तभी तो ज्यादा स्टेबल बनेगा। ये कम क्रियाशील है तो कम स्टेबल बनेगा। कम क्रियाशील हो गया तो कम स्टेबल बनेगा, कम क्रियाशील है तो धीरे धीरे बनेगा, क्योंकि ये कम स्थायी और कम स्थायी स्पीशीज धीरे धीरे प्राप्त होती है, और जो ज्यादा स्थायी स्पीशीज होती है वो तीव्रता से प्राप्त हो जाती है। तो ये तीव्रता से प्राप्त होगी कब? जब ये तीव्रता से रिएक्शन करेगा, तीव्रता से बॉन्ड तोड़ेगा। तो इन दोनों में ज्यादा क्रियाशील कौन सा हुआ? ये वाला। इन दोनों में ज्यादा क्रियाशील ये है, तो पहले ये रिएक्शन करेगा, बाद में ये करेगा। तो पहले हमें ये जोड़ना है, फिर बाद में ये जोड़ना है। ठीक है, तो यहां पे रिएक्शन कर लेते हैं। CH3 CH CO CH2 CO और C2H5। ओके, कोई समस्या? ओके, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन C2H5 O माइनस Na+, पहले जोड़ना है क्या? ये जोड़ना है, क्या जोड़ना है? एथिल वाला। ठीक है, ये जुड़ गया। एक H हटाया, ये जोड़ा, फिर एक H और हटाओगे तो एक और H हटाने के लिए एक और लेना पड़ेगा। तो थर्ड कंडीशन C2H5 O माइनस Na+। इसके बाद में फोर्थ क्या जाएगा? ये जोड़ा तो ये जोड़ना है, तो CH3Br जोड़ दिया, जुड़ गया ना? ठीक है, तो बनेगा क्या? देखो CH3 ये जोड़ दिया, तो इसके बाद में पांचवी कंडीशन अम्लीय जल अपगठन, ये तो लेना ही है, अम्लीय जल अपगठन। क्या लेना है? अम्लीय जल अपगठन लेना है। तो ये हो जाएगा CH3CO CH2, यह आ जाएगा अम्लीय जल अपगठन में, यहाँ पे बन जाएगा OH CH3COH, एक H यहाँ जुड़ जाएगा और ये जुड़ेगा एक, तो एक ये जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH CH3 COOH प्लस क्या बन जाएगा? C2H5OH C2H5OH। तो हमें प्राप्त हो गया कंपाउंड कौन सा? ये हो गया सक्रिय वैलेरिक अम्ल, सक्रिय वैलेरिक अम्ल। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं इसको रिएक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कंपाउंड प्राप्त हो गया और इसका नाम है आपका AAE। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको विस्तारित रूप से। CH3 CO CH एक H CO OC2H5, ये हो गया AAE, ये आ गया। इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन C2H5O माइनस Na+, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ये आ गया स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या बनेगा इसके अंदर? क्या बनेगा? देखो सोडियम लवण, यहां से H निकल जाएगा, CH माइनस H+, तो ये हो गया CH3 CO CH माइनस Na+ CO OC2H5 प्लस क्या बनेगा? C2H5OH। क्या बनेगा इसमें? ये H है, H किसके पास चला जाएगा? इसके पास C2H5O माइनस H+, तो C2H5OH ये बन गया। तो ये क्या है? सोडियम लवण, सोडियम साल्ट। इसके बाद में हम क्या मिलाएंगे इसमें? कौन सी प्रोसेस है? एल्किलीकरण, एल्किलीकरण। कौन सा करण है? एल्किलीकरण। उसमें भी एथिलीकरण। क्या लेंगे? C2H5Br लेंगे, C2H5Br ले लो, या इसको लिख सकते हो आप CH3 CH2Br भी लिख सकते हो, कोई सा भी दे सकता है आप। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में आ जाएगा आपके CH3
CO CH, ये जोड़ दिया CH2 CH3, क्या निकल जाएगा Na प्लस Br माइनस, तो NaBr बाहर निकल गया आपका, ठीक है। और ये ऐसे कैसे आ जाएगा आपके OC2H5, ठीक है। इसके बाद में आप इसमें मिलाओगे क्या, एक और H निकालना है, बस फिर हो जाएगा आपकी कंप्लीट। एक H और निकालना है, तो C2H5O माइनस Na प्लस, ठीक है। वही कंडीशन H निकालने के लिए, यहाँ से H निकालोगे, ये H निकालना आप उनको, तो यहाँ पे माइनस और ये प्लस, प्लस किसके पास चला जाएगा, इसके पास, तो ये हो जाएगा C2H5OH बाहर निकल जाएगा, और ये माइनस और इसके ऊपर Na प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका CH3CO, ये C ऊपर CH3 ऊपर आ जाएगा अभी आपके माइनस, और ये Na प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कैसे आ जाएगा CH2 CH3 CO OC2H5, ठीक है। इसके बाद में हम क्या मिलाएंगे, CH3 जोड़ना है, तो क्या पड़ेगा CH3Br, CH3Br ले लो या CH3I ले लो तो ये हो जाएगा NaBr, NaBr आ जाएगा, तो CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा CH3 CO C, इधर CH3 जुड़ जाएगा, और इधर ये जुड़ा हुआ है आपके CH2 CH3, ओके। और ये इधर ऐसे कैसे आ जाएगा आपके OC2H5, तो डाई एल्किल हो गया, एक तो एथिल जुड़ गया और एक मेथिल जुड़ गया, एथिल मेथिल डेरिवेटिव हो गया, क्या हो गया, एथिल मेथिल डेरिवेटिव हो गया, जिसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। कौन सा, क्या बनाना है अपन को, अम्ल बनाना है, तो ये हो जाएगा अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन, जिसमें हम ले लेते हैं एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, तो इसमें इसका होगा हाइड्रोलाइसिस HOH, ये टूट गया, और एक हो जाएगा ये एस्टर का, ठीक है। बनेगा क्या, देखो C2H5OH, C2H5OH बन गया प्लस, अब देखो CH3COOH, तो ये बन जाएगा आपके CH3COOH बन गया, ठीक है। अब बचा क्या इसमें, CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, ये H यहाँ जुड़ जाएगा, जुड़ गया, तो ये हो जाएगा आपका CH, इसको लिख लिया CH, बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा COOH, ये आ गया। अब इस कार्बन पे जिस पे H जुड़ा, इस पे क्या जुड़ा, एक तो CH3 और एक ये जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको लिख देता हूँ CH2 CH3 और एक CH3 जुड़ गया, तो आपका जो कंपाउंड है ये हमें प्राप्त हो गया है, ठीक है। क्या नाम है इसका, सक्रिय वैलेरिक एसिड, ठीक है। एक तो एथिल जुड़ा और एक मेथिल जुड़ा हुआ है, एथिल मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल भी बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, एथिल मेथिल प्रोपेनोइक एसिड भी बोल सकते हो। और आप ये सक्रिय वैलेरिक नाम से ज्यादा पूछा जाता है, सक्रिय वैलेरिक अम्ल है ना, इस नाम से ज्यादा आता है सक्रिय वैलेरिक अम्ल, ठीक है। तो ये आपके 3 कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण कर लिया है, वैसे ही अम्ल होते हैं सक्रिय वैलेरिक अम्ल। एक हमने पढ़ा था प्रोपेनोइक एसिड, क्या पढ़ा था, प्रोपेनोइक एसिड, और एक हमने पढ़ लिया था ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ये 3 प्रकार के हम कंपाउंड पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसे कैसे कॉन्सेप्ट जो आपके 4 रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने पिछले वीडियो में, उन्हीं के आधार पे हैं। वो चारों रिएक्शन आपको कंसल्ट रहनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, उन्हीं के आधार पे ये सारी रिएक्शन, सारे कंपाउंडों का संश्लेषण किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में, आगे वीडियो में जो भी वीडियो आएगा आपके, उसमें हम पढ़ेंगे और भी जो कार्बनिक यौगिक है उनका संश्लेषण पढ़ेंगे, है ना। और तब तक आप ये रेगुलर देखते रहो, इसके बाद में आप रेगुलर आपकी क्लासेज लगेगी, ऑनलाइन क्लासेज, ठीक है, और आप रेगुलर रहो।
ठीक है। और अगर आपको बुक लानी है तो आपको या तो CBH की, CBH में मैटर ज्यादा मिलता है आपको, ठीक है। अदर यूनिवर्सिटीज का भी आता है CBH में, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज का। और एक बुक आती है आपकी, एक पी भागचंदानी की भी आती है, वो भी बढ़िया बुक आती है, तो आप कोई सी भी ला सकते हो आप, ठीक है। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू।